साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की है, तो आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए अनगिनत कार्य किए। जिस समय हमारा समाज गुलामी की दास्तां से पीड़ित था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अथक संघर्ष करके ये भारत का संविधान लिखने का काम किया। जिनको स्कूल के बाहर बैठाया गया, जूतों के बीच में बैठाया गया, जिनके लिए पार्लियामेंट वो संसद भवन के दरवाजे तक बंद कर दिए, उन्होंने अथक संघर्ष करके ये संविधान लिखा। साथ ही साथ उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ देने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर, जिनका योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से कम नहीं है। माता रमाबाई अम्बेडकर जी ने अपने चार बच्चों को कुर्बान कर दिया हमारे तन में ये बेहतर कपड़ा रखने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज हम ये कपड़ा जो पहन रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस संविधान सभा में जाने के उनकी समय थी, उस समय उनके बेटे का मृत्यु हो गया था, तो अपने बेटे को जो है कफन तक नहीं दे पाए। क्यों? अगर उस दिन बाबा साहब वहां रुक करके कफन दे देते अपने बेटे को, तो हमारे तन में ये कपड़ा नहीं होता। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान है। माता रमाबाई ने वो दुख झेल करके आज आपके और हमारे जीवन में जो खुशियों की कहानी है, वो माता रमाबाई अम्बेडकर के त्याग की निशानी है। हमारे जीवन में जो शिक्षा थी, ये कलम शिक्षा की निशानी है, वो भी माता सावित्रीबाई फुले की कहानी है, दुख भरी कहानी है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको मैं अंतिम शब्दों में यह कहूंगा कि आज के परिस्थिति में हमारे लोग मंदिरों में भगवान ढूंढने जाते हैं। मैं जाहिर से बात ये कहना चाहूंगा, अगर ये संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो आप सब और मैं किसी गटर में खाना ढूंढ रहे होते। आज की परिस्थितियां वही है। आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे पेन रखते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई करते हैं, एसपी कलेक्टर बनते हैं, तो कुछ लोगों की पेट में दर्द होता है। आज जिन धर्मों की बात, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धर्मों की किताब को उठाकर देखना, ये मेरी माता बहने जो सामने में बैठे हैं, इनको जो है घूंघट से निकलने की आजादी नहीं देता है। आज हमारी लकेश्वरी रेवाल हरे जी जनपद अध्यक्ष बनी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी धर्म की देन नहीं है। और आज भी आप किसी भी धर्म की किताब को उठाकर देखना, वो महिलाओं को घूंघट से निकलने की आजादी नहीं है। लेकिन इस संविधान के बदौलत आज इस देश की महिलाएं एसपी कलेक्टर डीएम और इस देश के राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी बनने की ताकत रख रहे हैं, वो संविधान की देन है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने मौलिक अधिकार केवल इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक को अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाए और किसी दूसरे को उनके अधिकारों का हनन करने का अवसर प्राप्त न हो। हम हमेशा समाज के लिए अग्रणी भूमिका में खड़े होकर के लड़े हैं इस संविधान के लिए। तो मैं बेटा बन करके